जो इजराइल अमेरिका की दादागिरी है, आप देख रहे हैं आयतुल्लाह खमानी का पर किस तरह से बम मार करके उड़ा दिया। वो किसी अपने देश के लिए वो शासक थे और अपने देश के लिए कुर्बानी दे करके शहीद हो गए। वो देश के लिए तो शहीद हुई है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने हत्या किया है। लेकिन अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, अपने देश के महिलाओं के लिए उन्होंने शहीद हुए हैं। लेकिन हत्या तानाशाही नहीं है। ताना अगर शाही होता तो इतने दिन से वो इस तरह से फूलते फलते नहीं, और इराक इतना पावर इस तरह से सुपर पावर नहीं बनता। वो अपने देश के लिए कर रहे थे। वो लोकतंत्र अमेरिका के नीति जान रहे हैं ना, कैसी नीति है। अमेरिका जो है जमहूरियत बहाल करेगा, बम बरसाने वाला, दुनिया के पैमाने पर हत्या करने वाला, सदर सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाने वाला, कर्नल गद्दाफी को जहर देने वाला, और अब ये कह रहे हैं कि अब वो अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके अपने देश से ले गया। उठा करके उसके अमेरिका की मिलिट्री ने, जहां वो वहां के जो शासक थे वेनेजुएला के, वो वहां से उठा के ले गया और जेल में बंद कर दिया। सुपर पावर। और वहाँ बहाना बना करके फिर अपने मन के मुताबिक शासक बैठा। तो वो पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं ना। ये तानाशाह है ना, ये तानाशाही नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग आए हैं, वामपंथी दलों के लोग। क्यों दुखी हैं भारत के लोग? देखिए, इंसानियत से नाता है हमारा, मानवता से नाता है। कहीं भी कुछ होता है तो उस पर दर्द होता है। ये बिल्कुल आए थे। कोई भी होगा, कोई भी अगर कहीं भी होगा तो उस पर दर्द होता है। दर्द होता है, होनी चाहिए इंसानियत के नाते। नहीं, बिल्कुल दर्द हुआ था, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल होता है इंसानियत के नाते। हाँ, तो वो तलवा चाटने वाले हैं ना, अमेरिका और इजराइल का तलवा चाटने वाले हैं। यही तो बात है ना। खमनी साहब को तलवा चाटने वाले नहीं थे। वो अपना जनता के लिए, अपने वजूद के लिए खड़े थे, अपने देश के पावर और संभुता के लिए खड़े थे। वो तो दूसरे के पावर पे टिका हुआ है मोहम्मद बिन सलमान। नीति है ना, अमेरिका की नीति है, वो फूट डालो राज करो। वो तो नीति है ना कि जितने जो 60-65 देश है ना मुसलमानों की, वो एक प्लेटफार्म पर नहीं आए। वो एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे ना तो अमेरिका और इजराइल को दिक्कत हो जाएगा ना। तो वो तो तोड़ के रखते हैं ना। वो तो ऐसे लोगों को मिला के नहीं रखते हैं ना। वो फूट डालो, राज करो और कमजोर बनाओ, उस पर हमला करो, उस पर बमबारी करो। वहाँ की चाहे जनता मरे, उनके बच्चे मरे, महिलाएं मरे, लेकिन कोई ख्याल नहीं है। आप भारत की सरकार का क्या रुख चाहते हैं? वो किसके साथ खड़ा हो? हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार कम से कम इजराइल की निंदा करनी चाहिए, ना कि आप वहाँ जाकर के गले मिल रहे हैं। आप वहाँ जाकर के इजराइल का नेतन्याहू कहा कि भारत सरकार हमारे खड़ा है, शुक्रिया, धन्यवाद मोदी जी। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं। ये भारत कि आप जो इजराइल का साथ देख करके, मोदी जी के साथ नहीं है इस मामले में? नहीं, इस मामले में साथ नहीं है, क्योंकि ईरान भारत का साथ देते आया है। और वो एक तो हथियारा है ना। आप फिलिस्तीन को देख लिए ना, कैसे वो फिलिस्तीन पर बर्पा किया। वहाँ महिलाओं को नहीं छोड़ा, एक बूंद पानी के लिए वहाँ के बच्चे तरस रहे हैं। वहाँ अस्पतालों पे हमला किया। ऐसे लोगों का आप साथ दे रहे हैं। आप इजराइल कोई अच्छा मुल्क है क्या? क्यों वो शासक नेतन्याहू कोई अच्छा माना जाता है देश के अंदर का? हमें उनको साथ क्यों नहीं देना चाहिए? जब मोदी जी वहाँ जाकर अपना व्यापार की बात कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम उनका साथ क्यों नहीं दे सकते? आपको पता है ईरान में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो बड़े खुश हैं कि एक आतंकवादी मारा गया। क्या वो मतलब खामनेई आतंकवादी है? हिंदुस्तान में इतने आतंकवादी आपको दिखाई नहीं दे रहा? हिंदुस्तान में इतना हिंदुस्तान में इतना आतंकवादी वो नहीं दिखाई दे रहा आपको? कौन मार रहा है? बताओ।
आप बताओ ना, एक आदमी का नाम बता दो किसने मार दिया। आप एक आदमी का नाम बताओ ना, आप नाम बताओ ना। 62 बार ने ट्रम्प बोला कि हमने युद्ध रुकवाया है। मोदी जी एक बार बोल देते कि नहीं हमने रुकवाया है, एक बार भी नहीं बोला। क्यों किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों किसी ने कुछ क्यों नहीं? आपके मुल्क का एक प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क का प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का हुक्म मानेगा वो? है मुल्क नहीं है क्या? क्या ये आपका भारत देश नहीं है? हमने मना किया कि हमारा नहीं है? तो आप क्यों रहे हो? ईरान के लिए क्यों हैं? रहे हो? ईरान के लिए क्यों दुख चाहते हो? ईरान हिंदुस्तान का दोस्त नहीं था। पुलवामा में क्यों हैं? पुलवामा में तो प्रधानमंत्री चलो ना भाई, बोलो ना बोले हैं? हाँ तो बोलो ना वो कि हमने युद्ध रोका, हमने युद्ध शुरू किया था। वो तो राष्ट्रपति बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है कि हमने 62 बार बोला है। हम दोनों के साथ हैं, दोनों के साथ हैं। लेकिन मोदी जी तो इजराइल और अमेरिका के अरे मोदी जी का सोच अलग है, हमारा सोच अलग है। प्रधानमंत्री कौन? तो प्रधानमंत्री जो जिम्मा है वो करेंगे। उन्होंने क्या कर दिया? मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे? हैं? फिर ईरान के साथ क्यों दिए? फिलिस्तीन का साथ क्यों दिए? ईरान अकेला पड़ गया है, उसके साथ में न चीन आ रहा है न रूस आ रहा है। किसने बोल दिया आपको? कहाँ आ रहा है? आपको पता है? अरे क्यों नहीं साथ दे रहे? कोरिया उसके साथ में आया, चीन भी आया, कौन नहीं आया? बता, हम उसका समर्थन करेंगे। ये आपसे बात करने नहीं आए हैं, आपको डिमोरलाइज करने आए हैं। हम उसका समर्थन करेंगे। ये जो कैसे? ऐसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं हम। हाँ ऐसे ही होता है। संभल में देखो। वहाँ जाएंगे क्या हम? वहाँ जाएंगे? ये किस तरह वहाँ तो जाने का प्रधानमंत्री काम है। कहाँ तानाशाही खत्म हो गया है? यहाँ का तानाशाही पहले खत्म कर लो। आपको नहीं दिखाई देता? अंधे हो क्या? यहाँ पर लोकतंत्र है। डेली बलात्कार हो रहा है, डेली मर्डर हो रहा है, डेली लिंचिंग हो रहा है। आपका तानाशाही नहीं है, यह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का बैंड बना कर रखे हुए 12 साल में। पता है कुछ आपको? लोकतंत्र है तभी तो सबको कानून का धज्जियां उड़ा रखे हैं लोग। आज़ादी है आप भी की, तभी तो आप भी पूछ रहे हो। आप लोकतंत्र की तरफ से नहीं आए हो क्या? आपको आज़ादी नहीं मिली है? हाँ तो वही तो कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? हमें लोकतंत्र की आज़ादी मिली, हम उसका साथ दे रहे हैं। कहाँ? आप देख लो ना, खाड़ी देशों को छोड़ के चले तो गए ट्रम्प साहब, सबको अकेले छोड़ दिया। क्या तेल की राजनीति है? अरे वहाँ छोड़ के चला गया सबको, उसके पास चला गया इजराइल के पास। सब लोग कर रहे हमें छोड़ के चला गया, आपने दिखाई दिया।